टुनटुनी चिड़िया अनाथ और गरीब चिड़िया थी। वो कड़कनाथ के यहाँ काम किया करती थी। मालकिन ने कल रात मुझे बहुत जोर जोर से पीटा था। मेरी कमर में बहुत दर्द है, लेकिन मैं अपना दुख किससे कहूँ। मालकिन, मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर एक चक्कर लगा आऊं। चल हट तरफ, हर वक्त तुझे काम ना करने के बहाने सूझते रहते हैं। चल जा और जाकर रसोई में बर्तन धो और खबरदार जो घर से बाहर निकलने का सोचा भी। मालकिन की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रसोई में आकर बर्तन धोने लगती है। अगले दिन फिर जब टुनटुनी चिड़िया देखती है कि घर में कोई नहीं है तो वो खुद से कहती है, बड़ी जोरों की भूख लग रही है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि जंगल के बाग जाती हूँ और वहाँ से सेब तोड़कर खा लेती हूँ। ऐसे भी अभी घर में कोई नहीं है। जितनी देर में मालकिन वापस आएगी मैं भी घर आ जाऊंगी। ये सोचकर वो जंगल के बाग में सेब खाने को चली जाती है। फिर वहाँ से 2 सेब तोड़कर ले आती है और एक दरख्त पर बैठकर खाने लगती है। इतने में उसकी मालकिन भी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये महारानी साहबा यहाँ बैठी है और ये सेब कहाँ से लेकर आई हो? मालकिन, ये सेब मैं साथ वाले जंगल के बाग। अच्छा, मैं समझ गई हूँ कि तुम ये सेब हमारे बाग से चुरा कर लाई हो। आज मैं तुम्हें सीधा करके छोड़ूंगी। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया को घसीटते हुए कड़कनाथ के पास ले गई। ये देखो जी, आज मैंने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये कामचोर घर का सारा काम छोड़कर हमारे बाग से सेब चुरा कर खा रही थी। आज तो मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया है। टुनटुनी, तुम कामचोर होने के साथ साथ नमक हराम भी निकली। मैंने तो अनाथ समझकर तुम्हें अपने घर में जगह दी थी और तुमने मेरे साथ क्या किया? अब तुम हमारे बाग से चोरी भी करने लग गई हो। लेकिन मालिक, मैंने तो ये सेब आपके बाग से नहीं चुराए। मैं तो ये साथ वाले जंगल के बाग से लेकर आई हूँ। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगती है। मैं झूठी हूँ ना, झूठ बोल रही हूँ ना मैं। अच्छा, अब तुम मेरे घर में और 1 मिनट भी नहीं रह सकती। जोर जोर से मारने की वजह से टुनटुनी चिड़िया का खून बहने लगता है। अब बस कर दो सुंदरी, वरना ये मर जाएगी और ये इल्जाम भी हमारे ऊपर आएगा। और टुनटुनी, तुम जाओ यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया बोझलमान के साथ वहाँ से चली जाती है। सुंदरी, इसको इतना मारने की क्या जरूरत थी? ऐसे भी अच्छी खासी मुफ्त की नौकरानी हमारे हाथ लगी हुई थी। तुमने मार मार कर उसे भी हमारे हाथ से निकाल दिया है। देखो जी, वो मुझे झूठा कह रही थी। खैर फिक्र ना करो, इस अनाथ का इस दुनिया में कोई नहीं है। शाम तक घर लौट आएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया दूर जंगल में जाकर एक दरख्त पर बैठ गई और रोने लगी। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? ये देखिए, मेरा कितना ज्यादा खून निकल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है।
टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें सुनकर जादुई दरख्त कहता है, टुनटुनी, तुम फिक्र ना करो, बल्कि समझो कि आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं। हैरान मत हो टुनटुनी, और मेरी बात गौर से सुनो। अभी मैं ज़ोर ज़ोर से हिलूँगा और मेरे से बहुत से पत्ते गिरेंगे और तेज़ हवा चलेगी, और यहाँ मेरे पास बहुत से पत्ते इकट्ठे हो जाएंगे। तुम सब पत्तों को इकट्ठा करके अपने लिए घर बना लेना। जादुई दरख्त की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत हैरत होती है। इतने में तेज़ हवा चलती है और जादुई दरख्त ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और बहुत से पत्ते दरख्त के पास जमा हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन सारे पत्तों को इकट्ठा करके अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। मेरा घर तो बहुत सुंदर बन गया है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहूंगी और कड़कनाथ के पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। और हाँ दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मक्खनपुर गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने बूढ़े माता और पिता के साथ रहती थी। वो नारियल पानी बेचा करती थी। टुनटुनी के पड़ोस में एक कालू नाम का आइसक्रीम बेचने वाला कौवा रहता था। वो टुनटुनी चिड़िया के नारियल पानी बेचने पर हंसता था। भला ये नारियल पानी भी कोई खाने या पीने वाली शय है? मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े दिनों में जब कोई इसका नारियल पानी नहीं लेगा तो ये मेरी देखा देखी आइसक्रीम बेचने लगेगी, क्योंकि आइसक्रीम तो फिर आइसक्रीम है। हर दिन सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर नारियल पानी बेचने को निकल जाती थी। ताजा ताजा नारियल पानी ले लो, मीठा मीठा नारियल पानी ले लो, सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद ताजा ताजा नारियल पानी ले लो। अरे टुनटुनी बहन, जरा एक नारियल पानी तो देना। जब तक मैं तुम्हारे हाथ का नारियल पानी नहीं पी लूं, मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। हाँ टुनटुनी बहन, ये बुलबुल ठीक कह रही है। तुम्हारा नारियल पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम सब पक्षी तुम्हारे पास ही नारियल पानी पीने आते हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, मैं तुम्हें अभी नारियल पानी दे देती हूँ। ये लो ताज़ा ताज़ा नारियल पानी, ये पीकर तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। कालू कौवा देखता है कि टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर हर वक्त नारियल पानी लेने वालों का रश लगा रहता है। ये इस टुनटुनी चिड़िया के पास न जाने कौन सी गिदड़ सिंगी है कि हर कोई इसके नारियल पानी को पसंद करता है। अरे भैया, क्या सोच रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कि ये आइसक्रीम कितने की है? 30 रुपए की है बहन जी। मेरी बेटी आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है और भैया मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं। आप 20 रुपये लो और मेरी बेटी को एक आइसक्रीम दे दो। चलो हटो यहाँ से, मेरे पास कोई 20 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के सारे नारियल पानी थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और वो खुशी खुशी घर आ जाती है। माँ, आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे सारे नारियल पानी थोड़ी ही देर में बिक गए थे। टुनटुनी चिड़िया का खुशहाल परिवार देखकर कालू को बहुत जलन होती है। ये टुनटुनी नारियल पानी बेचकर इतनी अच्छी कमाई कर लेती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज रात मैं इसके नारियल और ठेला दोनों गायब कर दूंगा, फिर देखता हूँ ये टुनटुनी कैसे खुश रहती है।
फिर रात होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के नारियल और ठेला चुरा कर ले जाता है। सुबह होते ही जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके नारियल और ठेला गायब हैं। अरे अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने बूढ़े माता पिता का पेट भरूंगी? ये नारियल पानी ही तो मेरी रोजी रोटी का जरिया था। फिर वो उदास अपने घर के बाहर बैठ जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को उदास देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई होती है कि अचानक एक पक्षी का वहाँ से गुजर होता है और वो एक नारियल का पौधा उसके पास फेंककर आगे चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया उस नारियल के पौधे को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे ये तो नारियल का पौधा है और ये कितना सुंदर है। मैं इसको अभी अपने घर के बाहर आंगन में दबा देती हूँ। लेकिन ये मेरी मदद कैसे करेगा? ये तो बहुत अरसे के बाद जाकर बड़ा होता है। फिर वो उस नारियल के पौधे को अपने आंगन में दबा देती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो देखती है कि नारियल का पौधा बहुत बड़ा हो चुका है और उसके साथ बहुत ज़्यादा नारियल लगे हुए हैं। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये पौधा तो एक ही दिन में बड़ा हो गया है और उसके साथ कितने ढेर सारे नारियल लगे हुए हैं। फिर वो उन नारियल को उतारकर अपने घर के सामने एक टेबल रखकर उस पर उन नारियल को बेचने लगती है और इस तरह खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है।